हेलो बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 1.3 में हैं वर्ग 7 के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि मैं मैथ्स बता रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 4 में इसका चलेंगे। बोल रहा है -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × -1 = 1, यानी कि -1 × 5 से प्रारंभ करके, ये प्रारंभ है, और बोल रहा है कि अंत करना है कहाँ पर, -1 × -1 = 1, यानी कि ये प्रारंभ और यहाँ पर अंत करना है। तो इस तरह से एक पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न कैसा बनेगा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिएगा। -1 × 5 = -5, -1 × 4 = -4, -1 × 3 = -3, -1 × 2 = -2, -1 × 1 = -1, -1 × 0 = 0। अब देखिए 0 के बाद आएगा पैटर्न नीचे, -1 × -1 = 1। देखिए प्रारंभ कहाँ से हुआ, -1 से। इस तरह का एक पैटर्न मिल गया हमको। कितना पैटर्न, 1 2 3 4 5 6, 7वें स्टेप पे आपका 1 आ गया। यहाँ पे 1 है, -1, सीरियल 5 4 3 2 1 0। हम इसको घटते क्रम में ले गए हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या का पैटर्न प्राप्त हो गया 4 का। अब प्रश्न संख्या 5 में आइए। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित गुणों का उपयोग करते हुए, तो मैंने गुणों के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया है। कौन कौन से गुण हैं? क्रम विनिमय गुण है, साहचर्य नियम है, साहचर्य गुण है, संवृत्त गुण है। इन सब गुणों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया है। उन्हीं गुणों का प्रयोग करते हुए हमको वितरण गुण भी था, तो वितरण गुण भी जानिए। उन्हीं गुणों का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न 5 के जो कुछ प्रश्न हैं उनको हल करना है। तो 5 का ए देखिए, 26 गुना -48 प्लस -48 इंटू -36। अब देखिए ये वितरण का गुण आप पढ़े होंगे। गुणन का वितरण गुण जो है पूर्णांकों का, उस पर आपने देखा होगा कि 2 पार्ट में इस तरह से वितरित किया गया है। तो इसमें क्या करना है, अब देखेंगे कि इन दोनों को वितरित किया हुआ है, तो हम इसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट कैसे करते हैं, दोनों तरफ देखेंगे कि कौन सा संख्या जो है या पूर्णांक संख्या कॉमन है, यानी दोनों में उपस्थित है। तो -48 देखिएगा उपस्थित है इसमें भी और इसमें भी, तो -48 हम कॉमन ले लेते हैं। तब यहाँ कितना बच रहा है, 26। अब देखिए ये प्लस का साइन प्लस ही रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या बच रहा है, क्या, -36। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए बड़ा ही कर देते हैं, बराबर -48 अब हो जाएगा 26 - 36 = -48 इंटू -10। 36 में 26 घटेगा। अब देखिए 480 हो गया, और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, वितरण के गुण का नियम जो हम लोग पढ़े थे उसके आधार पर इसको हल किया। 5 का ए। 5 का बी देखते हैं। उसके बाद आपको भी मेहनत करना होगा, तो आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा गुना भाग करके देखने का प्रयास करेंगे। 8 × 53 गुना -125। देखिए अगर आप चाहेंगे तो सीधा सीधी इसको गुना करके आप जितना आएगा उतना आंसर ले आएंगे। लेकिन जब आपको सारे नियम जो बताया गया, आपको ये वितरण का नियम बताया गया, साहचर्य नियम बताया गया, तो उन सब नियमों को इसलिए बताया गया कि आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सके, आसान हो कुछ तरीका।
अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसको गुना करने का गुना डायरेक्ट नहीं करके इसको कुछ गुण इसमें अप्लाई करेंगे और आराम से इसको करने का 8 को तोड़ देते हैं। 4 गुने 2 कर सकते हैं, गुना 53 गुना -125 इसको रहने देते हैं। अब हम देखेंगे कि किससे गुना करने पर हमारा आसान होगा। तो 4 को हम 125 से गुना करेंगे, -125 इंटू 4 कर देते हैं और इंटू 2 इंटू 53 कर देते हैं। इस तरह से समूहीकरण करने का प्रयास करते हैं। ये माइनस में है तो 125 चौके कितना होगा, 4 5 20, 4 गुना 10 शून्य 5 माइनस 500 हो गया, गुना 2 गुना 53। अब इसको क्या करिए, इन दोनों को भी समूहीकरण कर दीजिए एक साथ में। तो कितना हो जाएगा, 1000, 2 5 10 माइनस हो जाएगा और इंटू 53 हो गया। अब क्या करेंगे, 53 लिख देंगे और 1 2 3 1 2 3 इस तरह से माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस। तो देखिए हम क्या किए, प्रयास किए, आसान तरीका हमने इसको आसान करने का प्रयास किया। गुना नहीं कर करके हमने इसको ग्रुपिंग करके समूहीकरण करके बनाने का प्रयास किया है। तो आगे के प्रश्नों में आप इसी तरह से आप अपने से प्रयास करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, अभ्यास जितना करेंगे मैथ उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा। प्रश्न संख्या 6 मैं बता दे रहा हूं इसी में। प्रश्न संख्या 6, किसी हिमकरण प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे से कम करने की आवश्यकता है। यानी कि 40 डिग्री है तापमान, प्रत्येक दिन 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे। इस प्रक्रिया के शुरू करने के 10 घंटा के बाद, यानी प्रतिदिन नहीं, सॉरी 1 घंटे में, प्रति घंटे में अगर 5 डिग्री तो 10 घंटा अगर हम बारी बारी से, तो 10 घंटा के बाद तापमान क्या होगा। तो 40 डिग्री है, इसको 2 तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो आसान तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप करते चाहिए। इधर घंटा लिख दीजिए और इधर तापमान लिख दीजिए। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। प्रथम घंटे में, पहले घंटे में आप मान लीजिए 40 डिग्री था, उसको आप उसमें 5 डिग्री घटा दीजिए, कितना बचा, 35 डिग्री। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से 10 घंटा आप इधर कर दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कर दीजिए। अब आप देखिए दूसरे घंटे में 35 डिग्री घटाओ 5 डिग्री कर दिए तो 30 डिग्री बचा। 30 डिग्री घटाओ 5 डिग्री कर दिए तो 25 डिग्री बचा। 25 डिग्री घटाओ 5 डिग्री कर दिए तो 20 डिग्री बचा। 20 डिग्री घटाओ 5 डिग्री कर दिया तो 15 डिग्री बचा। 15 डिग्री में फिर 5 डिग्री घटाए तो 10 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10 डिग्री में 5 डिग्री घटा दिया तो 5 डिग्री बचा। 5 डिग्री में फिर 5 डिग्री घटा दिए तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 0 डिग्री में फिर 5 डिग्री घटा दिया तो कितना हो गया, -5 डिग्री। और -5 डिग्री में फिर -5 डिग्री घटा दिया तो -10 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार 10वें घंटे के बाद कितना हो जाएगा तापमान, -10 डिग्री। बहुत आसान है। दूसरी प्रक्रिया आप सीढ़ी भी बना के कर सकते हैं। 10 सीढ़ी बना दीजिएगा और उसके बाद आप हर सीढ़ी में 5-5 डिग्री आप घटाते जाइएगा, लास्ट में आपका -10 डिग्री आ जाएगा। धन्यवाद।